नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच की प्रतिस्पर्धा हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे चर्चित और दिलचस्प प्रतिद्वंदिताओं में गिनी जाती है, जो केवल दो अभिनेताओं की टक्कर नहीं बल्कि दो अलग अलग दौर, दो अभिनय शैलियों और दर्शकों की बदलती पसंद का प्रतीक भी थी। 1969 से 1972 के बीच राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम अपने चरम पर था। आराधना, आनंद, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी जैसी लगातार हिट फिल्मों ने उन्हें पहला सुपरस्टार बना दिया और उनके प्रशंसकों का क्रेज इस हद तक था कि लोग उनकी कार को चूमते थे, खून से खत लिखते थे और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। इसी दौर में 1969 में 7 हिंदुस्तानी से डेब्यू करने वाले अमिताभ बच्चन शुरुआती नाकामयाबियों से जूझ रहे थे, असफलताओं से जूझ रहे थे। लेकिन 1973 में जंजीर के साथ सब कुछ बदल गया। ये वही फिल्म मानी जाती है जिसे कई ट्रेड सर्कल्स के मुताबिक पहले राजेश खन्ना को भी ऑफर की गई थी, देवानंद को ऑफर की गई थी, राजकुमार को ऑफर की गई थी, धर्मेंद्र को ऑफर की गई थी, लेकिन सबने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि रोमांटिक इमेज से अलग इस एंग्री इंटेंस किरदार को वो नहीं चुनना चाहते थे और यही फैसला हिंदी सिनेमा के ट्रेंड को बदल देने वाला साबित हुआ। जंजीर की सफलता के बाद सलीम जावेद की जोड़ी सलीम खान और जावेद अख्तर दोनों ने अमिताभ बच्चन के लिए एंग्री यंग मैन की इमेज को गढ़ा, जो 70 के दशक के सामाजिक आर्थिक असंतोष से जूझ रहे दर्शकों के दिलों से सीधे जुड़ती थी। दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन जैसी फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को एक ऐसे नायक के रूप में स्थापित किया जो सिस्टम से लड़ता है, जबकि राजेश खन्ना की रोमांटिक सॉफ्ट हीरो वाली छवि धीरे धीरे उसी दौर में कम प्रभावी होने लगी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने आनंद, जो 1971 में आई, और नमक हराम 1973 में साथ में काम किया। जहां आनंद में राजेश खन्ना का करिश्मा और डायलॉग डिलीवरी छा गई, वहीं नमक हराम में अमिताभ बच्चन के अभिनय की गहराई को खासतौर पर सराहा गया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसे कई समीक्षक उस मोड़ के रूप में देखते हैं जहां इंडस्ट्री ने अमिताभ के उभरते प्रभुत्व को गंभीरता से लेना शुरू किया। तमाम इंटरव्यूज और मीडिया बातचीत में राजेश खन्ना ने कई बार यह संकेत दिया कि इंडस्ट्री ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने स्टारडम के क्षणभंगुर होने और नए चेहरे के लिए पुराने को साइडलाइन करने की प्रवृत्ति पर भी बात की, जिसे कई लोग अप्रत्यक्ष रूप से अमिताभ बच्चन के उदय से जोड़कर देखते हैं। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे अमिताभ बच्चन के खिलाफ बहुत कम ही तीखे बयान दिए। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन ने लगभग हमेशा संयमित और सम्मानजनक रुख अपनाया। कई मौकों पर उन्होंने राजेश खन्ना को पहला सुपरस्टार मानते हुए उनके योगदान की सराहना की और आनंद के अनुभव को अपने करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में यह भी चर्चा रही कि जंजीर के अलावा कुछ और स्क्रिप्ट्स भी थीं जो शुरुआत में राजेश खन्ना तक पहुंची थीं, लेकिन अंततः अमिताभ के पास गईं और उनकी इमेज के अनुरूप ढलकर बड़ी हिट साबित हुई। भले ही हर फिल्म के लिए पुख्ता दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न हो आज, लेकिन ट्रेड मैगजीन और समकालीन उस दौर की रिपोर्ट्स इस ट्रांजैक्शन की ओर इशारा जरूर करती है। और इस प्रतिस्पर्धा का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी था। राजेश खन्ना का स्टारडम बेहद व्यक्तिगत और फैन ड्रिवन था, जहां दर्शक उन्हें एक रोमांटिक आइकॉन के रूप में पूजते थे, जबकि अमिताभ बच्चन का स्टारडम एक सामूहिक गुस्से और सामाजिक यथार्थ से उपजा था, जिसने उन्हें एक रिलेटेबल रिबेल बना दिया। और यही कारण है कि 70 के दशक के मध्य तक दर्शकों की पसंद तेजी से बदल गई और बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन का दबदबा स्थापित हो गया। फिर भी यह कहना अधूरा होगा कि राजेश खन्ना पूरी तरह पीछे छूट गए,
उन्होंने अमर प्रेम, आविष्कार, सफर जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की गहराई से यह साबित किया था कि वो केवल रोमांटिक स्टार नहीं बल्कि एक सशक्त अभिनेता भी थे। और अंततः राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की ये प्रतिद्वंदिता किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से ज्यादा हिंदी सिनेमा के विकास की कहानी है। एक ऐसे दौर की जहां सुपरस्टारडम की परिभाषा बदली, कहानियों का स्वर बदला और दर्शकों की उम्मीदें भी। राजेश खन्ना ने जिस ऊंचाई तक स्टारडम को पहुंचाया, उसी नींव पर खड़े होकर अमिताभ बच्चन ने अपने सुपरस्टारडम की नई छवि को गढ़ा। और यही कारण है कि दोनों आज भी अपने अपने अंदाज में भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं। और दोनों का अपना एक अलग ऑरा था, अपना एक अलग दौर था, अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग थी। राजेश खन्ना ने जिस सुपरस्टारडम को छुआ उसे अमिताभ कभी नहीं छू सके। ये बात अलग है कि उन्होंने राजेश खन्ना को रिप्लेस जरूर किया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।